नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने बचपन से पढ़ा है, बहुत क्लासेस में हमने 9th, 8th, 7th, 5th क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। लेकिन आज भी जो बालक है, जो स्टूडेंट्स है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना नहीं जानते। तो आज हम यही सीखेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वो कौन सा रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट हमेशा दो लोगों के बीच होता है। उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा वो वर्ब के साथ में होगा। आ रही बात समझ में? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, प्लूरल ही होगी। ये बेसिक नियम है। ये ग्रामर का क्या है बेटा, बेसिक नियम है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे द यूज ऑफ वर्ब according to the number and person of the subject in the sentence. It is called subject verb agreement। बेटा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जो वर्ब का यूज किया जाता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। नंबर में हम ये देखेंगे भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और पर्सन में हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। आ गई बात समझ में? पहली बात देखें, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर then if the subject is singular then the verb is, बेटा बेसिक रूल है ये इंग्लिश ग्रामर का क्या है, बेसिक रूल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, सिंगुलर ही होगी। आ गई बात समझ में? जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की। अब बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो तुम्हारा यू, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही भी क्या है, जब हम ही को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ही क्या होता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ही क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। यदि नाउन सिंगुलर है तो ही भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। यू, ही, किसी फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? किसी वस्तु के लिए इट का यूज करते हैं, इंसान के लिए राम और सीता। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बेटा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट, राम, सीता। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, वर्ब भी क्या होगी,
सिंगुलर होगी। आ गई बात समझ में? वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। तो और इसमें क्या बच गया बेटा? आई। आई भी क्या है? सिंगुलर है। तो आई के लिए क्या यूज करेंगे हम? एम। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और एम भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। डज, हैज, ये क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। डज भी क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? ये भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। उसके आगे वाज क्या है? ये भी सिंगुलर ही वर्ब है बेटा। आ गई बात समझ में? आया समझ में कुछ? मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ही है, ही के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। सी है, सी के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। ही है, डज का यूज होगा, हैज का यूज होगा और वाज का यूज होगा। ही के साथ में इज का यूज भी हो सकता है, डज का यूज भी हो सकता है, हैज का यूज भी हो सकता है और वॉज का यूज भी हो सकता है। सी है, सी के साथ में इज है। यदि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है तो इज का यूज होगा। यदि प्रेजेंट है बट नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डज का यूज होगा। हैज है, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैज का यूज हो जाएगा। और यदि टेंस कौन सा है? पास्ट है तो वाज का यूज हो जाएगा। ये सारी की सारी जो वर्ब है कौन सी है? ये सिंगुलर है। आ रही बेटा समझ में? ऐसे ही हम क्या देखेंगे? प्लूरल का देखेंगे। बेटा हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? दो लोगों के बीच एग्रीमेंट होना। यदि दोनों एक दूसरे का समर्थन है एक दूसरे का प्रति तो ये एग्रीमेंट होता है, नहीं तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप यदि वर्ब प्लूरल यूज करते हो तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, ये गलत ही होगा। आ गई बात समझ में? हम देखेंगे सिंगुलर वर्ब में वाज हो गया तुम्हारा, ड्रिंक्स हो गया, राइट्स हो गया। आ गई बात समझ में? तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यूज किया जाता है। इसी प्रकार हम आगे प्लूरल वर्ब की बात करेंगे। If the subject is plural, if the subject is plural, then the verb is plural. आगे बात समझ बेटा? अब देखो, यदि सब्जेक्ट कौन सा होगा? प्लूरल। यदि सब्जेक्ट कौन सा होगा? प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सी होगी? प्लूरल ही होगी। अब सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गया? वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, राम एंड सीता हो गया, राम एंड रमेश हो गया। आ गई बात समझ में? तो देखते हैं सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। वी हो गया, यू, दे, राम एंड राहुल, सीता एंड गीता, द बॉयज, द गर्ल्स। तो जो सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से होंगे? वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, राम एंड राहुल हो गया, सीता एंड गीता हो गया, द बॉयज, द गर्ल्स। ये सारे के सारे सब्जेक्ट कौन से हैं? प्लूरल है।
और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी? प्लूरल ही यूज होगी। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है बेटा? आर हो गई, डू हो गई, हैव, वर, ये सारी की सारी कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। यू के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब यूज होती है? आर वर्ब यूज होती है। दे हो गई, दे के साथ में आर। यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आर का यूज किया जाता है। तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन यूज किया जाएगा? डू का यूज किया जाएगा, डू वर्ब का यूज किया जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है और सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाएगा। राम एंड राहुल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो वर्ब होगी वो कौन सी? प्लूरल यूज होगी अपने टेंस के अकॉर्डिंग। आ गई बात समझ में? द बॉयज हो गया, द गर्ल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ये आर, डू, हैव, वर, ये क्या है? सारी की सारी क्या है? प्लूरल वर्ब है। और ड्राई हो गई, रीड, ड्रिंक, ये सारी की सारी कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। और बेटा बेसिक नियम है, जो बेसिक वर्ब है वो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही काम करती है। यदि वर्ब के साथ में एस, ई एस या आई एस जुड़ता है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। जैसे देखो, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतारना चाहो तो उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आ गई बात समझ में? अब देखो, अब देखो बेटा, अब हम थोड़ा नाउन और वर्ब इनमें थोड़ा कंफ्यूज रहता है। यदि नाउन में एस, ई एस या आई एस ऐड किया जाता है तो बेटा हमेशा जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। आ गई बात समझ में? और यदि वर्ब के साथ में एस, ई एस या आई एस ऐड किया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होती है। और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आई थिंक आपका कन्फ्यूजन आज दूर हो गया होगा। जो हम पहले से गलती करते आ रहे हैं उस गलती को हम रिपीट नहीं करेंगे। देखो, जैसे नाउन है, नाउन में एस, ई एस या आई एस ऐड किया तो नाउन कौन सा होगा? प्लूरल होगा। और यदि वर्ब में एस, ई एस या आई एस ऐड किया जाता है, यदि वर्ब में एस, ई एस या आई एस अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐड किया जाता है तो वर्ब हमेशा कौन सी होती है? सिंगुलर काउंट की जाती है। आ गई बात समझ में? बेटा आ गई समझ में? ये बेसिक रूल है। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि नाउन के साथ में एस, ई एस, आई एस ऐड किया जाता है तो नाउन हमेशा प्लूरल होता है। और यदि वर्ब के साथ में एस, ई एस या आई एस ऐड किया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। आ गई बात समझ में? जैसे वर्ब में समझेंगे, रीड और रीड्स। बेटा ये जो रीड है इसमें एस, ई एस नहीं है, ये बेसिक वर्ब है, तो ये कौन सी है? प्लूरल वर्ब है। और इसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। यहाँ नियम कौन सा फॉलो हो रहा है?
वर्ब एस ई एस या आई एस। अब यहाँ क्या लगा है, सिर्फ एस लगा है, तो ये वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब। आ गई बेटा, बात समझ में आ गई। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाउन के साथ में एस ई एस आई एस ऐड करते हैं तो प्लूरल होती है। यदि वर्ब के साथ में एस ई एस आई एस जोड़ा जाता है तो सिंगुलर वर्ब होती है। यदि कुछ ऐड नहीं होता, बेसिक वर्ब होती है, तो हमेशा वर्ब प्लूरल वर्ब होती है। और एस होता है, एस ऐड होता है तो सिंगुलर वर्ब होती है। आ गई बात समझ में बेटा, आ गई समझ में। इसी प्रकार नाउन का हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे कार है, तुम्हारी कार है, कार में हमने क्या जोड़ा, एस, और क्या बन गई, कार्स। तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। बेटा समझ में आ गई। मोहन वाज ऑलवेज लेट और मोहन वर ऑलवेज लेट। अब आपको मैंने जितना समझाया है उससे आपने थोड़ा बहुत तो आपकी समझ डेवलप हुई होगी कि मैं काफ़ी टाइम से ये बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और यदि वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी। अब थोड़ा इस सेंटेंस को देखो, मोहन वाज ऑलवेज लेट, मोहन वर ऑलवेज लेट। तो आपको पता लग गया होगा कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। बेटा ये वाला तो क्या है, सही है, ये वाला गलत है। क्यों है गलत, अब देखो, यहाँ मोहन है, कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं। मोहन कितने पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो ये कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। जबकि यहाँ पे जो मोहन है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे मैंने कौन सी वर्ब यूज कर दी, प्लूरल वर्ब, जो कि जो हमने पढ़ा उस मेथड के अकॉर्डिंग गलत है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आप लोगों का, गलत। यहाँ पे सही करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा और किसका यूज करना पड़ेगा, वॉच का यूज करना पड़ेगा। आगे बोल सकते हैं तो एक रूल का निर्माण होता है, रूल बनता है, क्या बनता है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज सिंगुलर। आ गई बात समझ में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा।